बहुत पहले बोर्नियो के माउंट किनाबालू पर एक ड्रैगन रहता था जो एक खूबसूरत पर्ल का मालिक था। रोजाना वो उसे खेलता था, उसे गोल घुमाता और बॉल की तरह उछालता था। लोगों को लगता कि इससे वो मौसम पर काबू करता है। चाइना के शहंशाह को पर्ल के बारे में पता चला। मेरी इच्छा है कि मैं भी उस पर्ल को हासिल करूं। मैं अपने बेटों को बुलाता हूं, वी पेंग और वी सैन को। पिताजी, बताइए हमें क्या करना है। मैंने सुना है बोर्नियो में माउंट किनाबालू के ऊपर जो ड्रैगन है उसके पास पर्ल है। मैं उस पर्ल का मालिक बनना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए पिताजी, हम ले आएंगे। बिल्कुल सही। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाओ और मेरे लिए उसे लेकर आओ। हम जल्द से जल्द हमारे जाने का प्रबंध करेंगे और जल्द ही आपका काम पूर्ण करेंगे। ठीक है। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार एक साथ 100 सैनिकों को अपने साथ ले गए। उनके पास बोर्नियो जाते वक्त 10 जहाज थे। संभल कर जाना बच्चों, और पर्ल के साथ लौटना। बाय। भाई, हम बोर्नियो पहुंच गए हैं। अब हम जल्द से जल्द बहुत ही फेमस माउंट किनाबालू ढूंढते हैं। वो पहाड़ पर पहुंच गए। भैया, ये काम करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि रास्ता आड़ा टेढ़ा है। हम यहाँ तक आए हैं तो हमें कैसे भी करके ऊपर जाना होगा। वो ऊपर पहुंच गए। वो देखो, वो रहा ड्रैगन। ड्रैगन अपने गुफा की अच्छे से रक्षा करता था। उसने बहुत से सैनिकों को मारा था। सुनो सब लोग, हम वापस चलेंगे। मेरे पास तरकीब है। मुझे एक बड़े पेड़ पर चढ़ने दो ताकि मैं ड्रैगन की गुफा देख सकूं। तो वी सैन पेड़ पर चढ़ा और ध्यान देने लगा कि ड्रैगन खाने की तलाश में किस वक्त अपनी गुफा छोड़ता है और कितनी देर में वापस आता है। अब मैं आदेश देता हूँ कि तुम लोग अब एक नकली पर्ल बनाओ और बड़ी सी पतंग भी, एक ऐसी पतंग जिस पर मैं उड़ सकूं। अगले दिन वी सैन ने ड्रैगन के गुफा छोड़ने का इंतजार किया। फिर एक नकली पर्ल बैग में डाला, उसे अपने कंधे पर उठाया और पतंग पर उड़ने लगा। अब धागे को छोड़ दो। पतंग उड़ते हुए पहाड़ के ऊपर तक गई। वी सैन अंदर गया और असली पर्ल की जगह नकली पर्ल रख दिया और फिर उसका भाई पतंग को फिर से जमीन पर ले आया। चलो भाई, हमें ये जगह जितनी जल्दी हो सके छोड़नी होगी। वो चाइना की ओर रवाना हो गए और तब तक ड्रैगन भी अपनी गुफा में लौट आया और अपने पर्ल के साथ खेलने लगा और उसे पता चल गया कि वो पर्ल नकली है। गुस्से में आकर पहाड़ से नीचे उतरा और जहाज का पीछा करने लग गया। वो देखो, ड्रैगन हमारा पीछा कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। सिपाहियों, जल्दी करो और कैनन बॉल को गर्म करो जब तक कि वो लाल हो जाए और फिर ड्रैगन पर हमला करो। गुस्से ड्रैगन को लगा कि ये उसका पर्ल है और वो उसे निगल गया। उसने जोरों की दहाड़ लगाई और अपने दर्द के साथ वो समंदर में समा गया। दोनों भाइयों ने अपना सफर जारी रखा और अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों कैसे हो? पिताजी, यही वो पर्ल है जो आपको चाहिए था। आज मैं बहुत खुश हूं और मेरे बच्चों के लौटने की खुशी में मैं सबको दावत दूंगा। पिताजी, हमारे रोमांच के किस्से सुनिए। वी पिंग ने शहंशाह और सारे लोगों को अपने रोमांच के किस्से बताए, लेकिन एक बार भी वी सैन के आइडिया का जिक्र नहीं किया। वी सैन निराश हुआ लेकिन चुप रहा। वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था और सबके सामने उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था।
मैं तुम्हारे साहस की दाद देना चाहूंगा और ये पर्ल तुम्हारा इनाम है। तुम ये अपने पास रखो। वी सैन चुपचाप वहां से चला गया। मेरा छोटा बेटा खामोश है। मुझे पता है वी सैन ने बड़े भाई को पर्ल पाने में काफी मदद की होगी। मैं उसे भी खुश करना चाहता हूँ। अगले दिन शहंशाह ने हुक्म दिया कि उस पर्ल का एक डुप्लीकेट पर्ल बनाया जाए ताकि वो वी सैन को दे सके। तुम कभी ये सोचकर दुखी मत होना कि तुम्हारे भाई के पास पर्ल है। याद रहे, पूरी दुनिया के पर्ल से भी ज्यादा भाइयों का प्यार कीमती होता है। शुक्रिया पिताजी, मैं आपकी बातें याद रखूंगा। मुझे बहुत अफसोस होता है जब बड़े भैया मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, पर मैं किसी से नहीं कह सकता कि वो कितना अन्याय करते हैं। मैं चाइना छोड़ दूंगा और कहीं और जाकर रह लूंगा। वो नाव पर सवार होकर ब्रुनाई पहुंच गए। ब्रुनाई के सुल्तान ने वी सैन का स्वागत किया और उन्हें ये चाइनीज राजकुमार बहुत पसंद आने लगे थे। सालों बीत गए और वो अच्छे दोस्त बन गए। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो। मैं तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू करता हूं। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मैं ऐलान करता हूं कि वी सैन ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। मैं बहुत ही अच्छा रूलर बनूंगा। वी सैन को एहसास हुआ कि ब्रुनाई में उसे कितनी खुशी मिली, जबकि अपने भाई के लिए उसे ड्रैगन पर्ल तक खोना पड़ा था। दूसरी तरफ वी पिंग को असली खुशी कभी नहीं मिली। उसकी जिंदगी वी सैन के बिना पूरी अधूरी थी। ड्रैगन पर्ल भी उस भाई के प्यार और दोस्ती की जगह नहीं ले सकता था।